हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह। मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बोर्ड की तरफ। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमिकल टर्म्स, मतलब एनाटॉमिकल टर्म्स की जानकारी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? संरचना। ह्यूमन मानव की संरचना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव शरीर के विभिन्न अंगों की स्ट्रक्चर, साइज, शेप और लोकेशन के बारे में बताती हो, वह है ह्यूमन एनाटॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद स्ट्रक्चर, साइज, शेप to various part of the body। मतलब विज्ञान की वह शाखा जो मानव शरीर के विभिन्न अंगों की स्ट्रक्चर, साइज और शेप के बारे में बताती है, वह है ह्यूमन एनाटॉमी। अब पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। मानव शरीर की कार्य प्रणाली। मानव शरीर की कार्य प्रणाली या क्रिया विज्ञान। क्रिया विज्ञान मतलब मनुष्य के शरीर में जितने भी अंग पाए जाते हैं वे किस प्रकार फंक्शन करते हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार काम करते हैं, वो सब आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। यह विज्ञान की वह शाखा है ये होता है deals with the functioning of various organ of the human body। मतलब यह विज्ञान की वह शाखा है जो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंगों के कार्य प्रणाली के बारे में बताती है। उसे हम बोलते हैं मानव शरीर कार्य प्रणाली या क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। अब अगली टर्म्स है एनाटॉमिकल पोजीशन। नेक्स्ट टर्म्स एनाटॉमिकल पोजीशन, थर्ड। एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है कि हमारा शरीर एक सीधा खड़ा होता है। जिसमें सर आगे होता है, हाथों की अंगुलियां आगे होती है, पैरों की अंगुलियां आगे होती है, हमारी वर्टिब्रा पीछे होती है। ये हमारे एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बताती है। जैसे मानव शरीर ये सीधा खड़ा होता है। क्या है? सीधा खड़ा होता है।
यह एक पोजीशन है, अभी मानव शरीर सीधा खड़ा होता है, जैसे हाथों की अंगुलियां आगे की ओर होती है, पैरों की अंगुलियां आगे की ओर होती है। ये होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। इसको हम आगे की मतलब एंटीरियर आगे की ओर, और नंबर 2 होता है पोस्टीरियर होता है पीछे की ओर। पीछे की ओर किधर डाल दिया अभी मैंने, समझ में आया? मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन, हमारे शरीर की पोजीशन कैसी है, जैसे हमारा शरीर पूरा खड़ा है, हाथों की उंगलियां आगे है, पैरों की उंगलियां आगे है, हमारी वर्टिब्रा पीछे है, हमारा नाक आगे है, आई आगे है, मतलब एंटीरियर आगे का भाग, पोस्टीरियर पीछे का भाग, इतना सा है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट टर्म अपना आता है मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन मतलब माध्यिका तल। मीडियन प्लेन माध्यिका तल, बीच की रेखा, इससे हम क्या समझते हैं, मीडियन प्लेन मतलब माध्यिका तल, बीच की रेखा। इससे सीधा सा मतलब है हमारे बीच की रेखा जो हमारे वर्टिब्रा के साथ साथ चलती है, धड़ से ठेठ नीचे तक समान 2 भागों में बांटा जा सकता है हमारे शरीर को। ये होती है मीडियन प्लेन, मीडियन रेखा, बीच की रेखा। यह ऊर्ध्वाधर तल है। तल है जो धड़ की मध्य रेखा से होकर गुजरता है, मतलब ये हमारा धड़ हो गया, यहां से ये हमारा स्टर्नम हो गया, रिब्स के बीच में स्टर्नम और एब्डोमिनल ठेठ नीचे तक। ये हमारे पूरे 2 बराबर भागों में, हमारे इधर एक हैंड है तो इधर भी एक हैंड है, इधर एक आई है, इधर एक आई है, इधर एक ईयर है, इधर एक ईयर है, दोनों बोन्स अलग अलग होगी। कितना डाल देता हूं मैं। अगला पॉइंट हमारा है प्रोक्सिमल डिजिटल। प्रोक्सिमल डिजिटल, प्रोक्सिमल एंड डिजिटल।
डिजिटल। प्रोक्सिमल को हम क्या बोल सकते हैं? समीपस्थ। समीपस्थ भाग। डिजिटल को दूरस्थ भाग है। मतलब नजदीक का भाग। दूर का भाग। ये होता है प्रमुखतः अंगों की हड्डियों के लिए, अंगों की हड्डियों के लिए, लिम्स बोन के लिए, लिम्स बोन अंगों की हड्डियों के लिए होता है प्रोक्सिमल डिजिटल, लिम्स बोन के लिए, क्योंकि ये बोन के दूरस्थ और निकटतम भाग को बताता है। प्रोक्सिमल निकटतम भाग और डिजिटल दूरस्थ भाग को। जैसे कोई हड्डी है अपनी, ये फीमर है, ये जॉइंट है हमारा एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट ये यहाँ से जुड़ी है दोनों हड्डियाँ, ये हो गया प्रोक्सिमल जॉइंट। और इसका ये भाग हो गया, इस जॉइंट से इधर का ये भाग हो गया डिजिटल पार्ट, बोन का डिजिटल पार्ट। मतलब प्रोक्सिमल यह बताता है, प्रोक्सिमल यह बताता है कि हड्डियों की जुड़ने के हड्डियों के जुड़ने के बिंदु से निम्नतम दूरी, निम्नतम दूरी मतलब ये नजदीक, प्रोक्सिमल जॉइंट नियर द जॉइंट, नियर द बोन जॉइंट। साफ लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं। प्रोक्सिमल नियर द बोन जॉइंट। और डिजिटल far away the bone joint, मतलब दूरी कितनी दूर है। far away the bone joint मतलब बोन जॉइंट से कितनी दूर है वह भाग, ये हो गया डिजिटल। हमारा नेक्स्ट टर्म्स है मीडियल। मीडियल, मीडियल मतलब बीच की रेखा, बीच की रेखा से मतलब
मीडियन प्लेन से शरीर का कोई अंग कितनी दूर पार्श्व में है, ये बताता है मीडियन। मतलब मीडियन प्लेन से शरीर का कोई अंग कितनी दूर या पार्श्व में है। ये हमारा आ गया, इधर हमारा आ गया लीवर, किडनीज, लेफ्ट राइट दोनों, और इधर आ गया हमारा स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्टोमक। ये हमारे मीडियन लाइन से कितनी दूर है और किस पोजीशन में है, ये बताता है हमारा मीडियन। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर मैंने आपको पहले ही बताया था। एंटीरियर मतलब आगे का भाग, या पूर्व काल। पोस्टीरियर पीछे का भाग या पश्च भाग या पश्चकाल। एंटीरियर आगे का भाग, पूर्व काल या पूर्व भाग। पोस्टीरियर पीछे का भाग, पश्च भाग या पश्चकाल। हिंदी में एक वर्ड के कई अर्थ बनते हैं। इंग्लिश का एक वर्ड, हिंदी में कई अर्थ बनते हैं। अब बताता हूं मैं एंटीरियर का डिटेल। एंटीरियर शरीर के सामने के भाग को एंटीरियर और शरीर के पीछे के भाग को पोस्टीरियर कहते हैं। आया समझ में? अभी अगला टर्म है हमारा फोसा। फोसा यह शरीर का वह भाग होता है जो एक गड्ढे नुमा या खोखला होता है, उसे फोसा बोलते हैं। फोसा गड्ढा या खोखला भाग। जैसे हमारे एंकल जॉइंट के नीचे खोखला भाग है, हमारी पैरों की पगथली में खोखला भाग है, उसे हम फोसा बोल सकते हैं, फोसा। नेक्स्ट टर्म्स आता है हमारा फोरामेन। फोरामेन फोरामेन होता है फोरामेन वह भाग होता है जो एक गुहा, केविटी या छेद के समान होता है।
शरीर में शारीरिक संरचना में किसी अंग पर छेद या गुहा के समान भाग को हम फोरामेन कहते हैं। अगला आता है हमारा साइनस। साइनस साइनस का हम मतलब समझ सकते हैं, किसी मुख्यतः ये हड्डियों के अंदर होता है साइनस बना हुआ। मतलब एक छेद होता है जो किसी विशेष पार्ट में पाया जाता है। ये हड्डियों में पाया जाता है साइनस। हड्डियों के बीच में खोखला भाग, हड्डी के बीच में खोखला भाग साइनस कहलाता है। हड्डी के बीच में खोखला भाग साइनस कहलाता है। अगला आता है हमारे पास मीटस। मीटस मीटस यह भी हड्डियों में ही पाया जाता है। हड्डियों का ही एक पार्ट है। यह एक ट्यूब नुमा गुहा या गुहा, इसे हम कैविटी भी बोल सकते हैं। कैविटी होती है जो विशेषतः बोन्स में पाई जाती है। मीटस एक ट्यूबनुमा संरचना होती है, ट्यूबनुमा गुहा होती है या कैविटी बोल सकते हैं हम उसे, जो बोन्स में पाई जाती है। एनाटॉमिकल टर्म्स बहुत सारे हैं जो पूर्णतः मैं आपको नहीं करवा सकता। एनाटॉमिकल टर्म्स बहुत सारे होते हैं जो पूर्णतः मैं आपको नहीं करवा सकता। इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरे ब्लॉगर्स का लिंक दे दूंगा, उसमें से आप पूरा एनाटॉमिकल टर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस मैंने उसमें डाला हुआ है, आप पूरा देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बोर्ड पे मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स दोस्तों।